कुंभ राशि के मित्रों, आपका समय शुरू हो गया जी। आपके सफलता का सबसे बड़ा समय, आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय और अत्यंत सफल होने का आखिरी मौका शुरू हो चुका है। आप पूछा करते थे ना कि साढ़े साती का प्रभाव कब खत्म होगा, नेगेटिव प्रभाव कब खत्म होगा। तो समय आ गया जी, और बस शुरू ही हो गया वो टाइम जब आपके नेगेटिव प्रभाव साढ़े साती के या साढ़े साती का पूरा प्रभाव ही खत्म होने वाला है अब आप पर से। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव अभी मीन राशि में गोचर में है और ये 27 जुलाई को 2 दिनों बाद एक से 2 दिनों बाद ये वक्री हो जाएंगे। उसका प्रभाव अभी से ही मिलने लगेगा एक आध दिन पहले से। तो शनि 27 को वक्री होने जा रहे हैं 11 दिसंबर 2026 तक। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक और 138 दिनों के लिए, लंबे समय तक के लिए वक्री होने जा रहे हैं। अब क्या होगा, कुछ टेक्निकल चीज़ें समझ लीजिए। ग्रह जब वक्री होता है, और खास करके कुंभ राशि के लिए आपके तो राशि स्वामी है, आपकी साढ़े साती चल रही है, तो सबसे बड़ा प्रभाव आपके लाइफ पर अभी शनि का चल रहा है। ग्रह जब वक्री होता है तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है। षडबल में आपने ज्योतिष शास्त्र में एक नियम पढ़ा होगा, चेष्टा बल। तो ग्रह में, वक्री ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बली हो जाता है। वक्री ग्रह को उल्टा चलते हुए बताया गया है, लेकिन यह उल्टा नहीं होता जी। कोई भी ग्रह जो वक्री होते हैं उनकी चाल सामान्य से धीमी हो जाती है और वह पीछे की तरफ चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन पीछे नहीं चलते हैं। वह धीमा चाल होने के कारण पीछे हो जाते हैं। तो चाल धीमी होने के कारण वक्री माना जाता है, ठीक है। और ये सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बली हो जाते हैं। अब वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। वैसे भी शनि अभी मीन राशि में है तो पिछले भाव का तो फल दे ही रहे हैं कुंभ राशि का, अपने राशि का मूल त्रिकोण का, लेकिन ज़्यादा फल देंगे कुंभ राशि का। तो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्री रहेंगे, ठीक है जी। तो 7.5, क्योंकि अब कुंभ राशि का फल बढ़ाने वाले हैं, तो आपके जो मीन राशि का प्रभाव मिल रहा था वो तो खत्म होने वाला है अभी 27 जुलाई से ही। अब जब ये 11 दिसंबर को ये जब मार्गी हो जाएंगे तो ये मूव करेंगे मेष राशि के तरफ। कोई भी शनि जैसा ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 2-4 महीने पहले से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि जैसे ही ये मार्गी होंगे, ये मेष राशि की तरफ मूव करेंगे, वहाँ का फल देना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये है कि साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव अब आपके ऊपर से खत्म हो चुका है, या साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो चुका है। लेकिन क्या यहाँ से बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके लाइफ में? तो हाँ जी, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। क्या होगा, चलिए जानते हैं। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित बताया जा रहा है, तो उस पर ही फोकस करें। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो 27 तारीख से तो शनि आपके राशि स्वामी वक्री होने जा रहे हैं। तो भाई मीन राशि का प्रभाव तो मिलना अब कम हो गया, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल देता है, ज़्यादातर देता है। मीन राशि का देगा, लेकिन ज़्यादातर कुंभ राशि का देगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो साढ़े साती अंतिम चरण की चल रही है, जो 2027 में 3 जून को खत्म होने वाली है, उस साढ़े साती का अब नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो चुका है। अब शनि आपके धन भाव का, स्वयं के राशि का ज़्यादा फल देने वाले हैं। और यकीन मानिए, आपके जीवन में इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। शनि अभी अपने मित्र पंचमेश, आपके राशि से पंचम भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र में है, और फिर बुध के नक्षत्र से निकलेंगे तो स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे और मीन राशि में है, और राशि स्वामी गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है शनि पर। तो इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। और यह मौका, इतना बड़ा मौका जो गोचर में भी बना है, ऐसा मौका पुनः 30 वर्षों बाद ही बनेगा आपके लिए। तो जो समय बचा हुआ है, खास करके अगले 10 महीने 3 जून 2027 तक, इसका पूर्ण रूप से लाभ ले लीजिए। वैसे भी अब आपके साढ़े साती का प्रभाव खत्म होने वाला है। तो अगर आप पीछे रह जाते हैं इस समय में, अगले 10 महीने में, तो फिर बहुत सारे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मौका पुनः अब 30 वर्षों बाद ही निर्मित होगा। क्योंकि 3 जून 2027 को शनिदेव अपने नीच के मेष राशि में गोचर करेंगे, आपके राशि से तीसरे भाव में। एक संतुष्टिजनक चीज़ बता दूं आपके लिए, जितने भी कुंभ राशि के दर्शक हैं,
कि तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में शनि कारक माने जाते हैं। शनि, सूर्य, राहु और मंगल जैसे ग्रह अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं। तो भले ही खर्चे कराएंगे लेकिन पैसे काफ़ी मात्रा में देंगे 2027 में, जब नीच के होंगे तब पर भी। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान होना है और टेक्निकल चीज़ें जांच करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो में अष्टक वर्ग की चर्चा करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अष्टक वर्ग का आप हर बार चर्चा करते हैं। भाई बिना अष्टक वर्ग के फलित ही नहीं हो सकता। जो भी अष्टक वर्ग के बिना प्रेडिक्शन करते हैं उनका फलित अधूरा है। ज्योतिष के किसी भी अच्छे किताब में उठा कर देख लीजिए, अष्टक वर्ग के बिना फलित नहीं होता। और ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो अष्टक वर्ग का ज्ञाता है उसको दैवज्ञ की श्रेणी में रखा जाए। इतना महत्वपूर्ण है, मोर देन 100% एक्यूरेट है, कभी गलत नहीं होता। तो मैं बार बार कहता हूँ, अभी मीन राशि में है, 10 महीने अगले रहेंगे तो चेक कर लीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। क्या 4, 5 या उससे अधिक बिंदु है, तब तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इतना कर लेंगे अपने जीवन में आने वाला 10 महीनों में कि फिर जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम है बिंदु, 3, 2, 1 या 0 है, तो कुछ रेमेडी जरूरी है आपके लिए। और वो रेमेडी स्पेशल होता है मकर कुंभ के लिए, सामान्य रेमेडी से काम नहीं चलता। तो रेमेडी कर लीजिए ताकि यह 10 महीने व्यर्थ ना जाएं। नहीं तो अगर ये 10 महीने आपके व्यर्थ चले गए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे लाइफ में, क्योंकि इतना बड़ा मौका पुनः अब 30 वर्षों बाद ही निर्मित होगा। 7.5 चल रही है। पिछले 6, 6.5 वर्षों से बहुत परेशान रहे हैं कुंभ राशि के दर्शक, कुंभ राशि के लोग। खास करके आप ये कह सकते हैं, अगर 6, 6.5 वर्षों में परेशान नहीं रहे हैं तो किसी न किसी फेज में जरूर रहे हैं। या तो पहला फेज 7.5 का चला, दूसरा चला, या तीसरे में परेशानियाँ जरूर रही हैं। कैरियर की परेशानी, स्वास्थ्य की समस्या, जॉब की समस्या, बिजनेस की समस्या, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, अपनों से धोखा, कर्ज की स्थिति, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब कर देना। कर्ज लिया आपने और कर्ज चुका नहीं पाए, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया आपने, उससे भी नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ी। तो ये सब स्थितियाँ कुंभ राशि के साथ हुई हैं। लेकिन इसका अंत हो चुका है दोस्तों। इतना शानदार समय अब आपके जीवन में नहीं मिलेगा। देखिए 30 वर्षों बाद ही ऐसा समय निर्मित होगा। राशि जिस राशि में है शनि, उनके राशि स्वामी गुरु देख रहे हैं तो बाध्य हैं शनि बहुत अच्छा फल देने के लिए। धन भाव में है, लाभ भाव को देख रहे हैं तो धन ना दे, ये तो संभव ही नहीं है। बस अष्टक वर्ग चेक कर लीजिए, उन्हीं को परेशानी हो सकती है आने वाले समय में या अगले 10 महीने में या उसके बाद। जिनके अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट नहीं होंगे उनको कुछ रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। ये समय आपके हाथ से निकले नहीं। अब 2027 में मेष राशि में जाएंगे तो वहाँ भी चेक कर लीजिए अष्टक वर्ग में कितने बिंदु है। अगर कम है, 4, 5 या उससे कम है, तो आपको कुछ रेमेडी अभी से ही करनी चाहिए ताकि 2027 में आपको संघर्ष ना करना पड़े। अब काफ़ी मात्रा में धन देंगे आपको, कैरियर देंगे, बिजनेस व्यापार में सफलता देंगे, जॉब नहीं है तो जॉब देंगे, मान सम्मान की वापसी करेंगे। जो भी आपसे मुंह मोड़ के चलते थे वह पुनः आपसे जुड़ना शुरू होंगे। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग देने वाले हैं आपको शनि। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट और वो सपने जो आप देखा करते थे अगले 10 महीनों में पूरे हो जाने वाले हैं आपके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्ज आप पर जो हावी था वह कर्ज यहाँ से उतरना शुरू हो जाएगा। अब जस्ट ही कर्ज मुक्त होना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आने वाले समय में कर्ज मुक्त हो जाएंगे इन 10 महीनों में और आगे 2027 से भी। हाँ, लेकिन उसके लिए अष्टक वर्ग में स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो वो चेक कर लीजिए। नवतारा चक्र भी चेक कर लीजिए कि महादशा स्वामी किस तारे में अगर है आपका, 3, 5, 7 है या अन्य तारों में है। तो अन्य तारों में है 3, 5, 7 के अलावा किसी अन्य तारे में है तो महादशा का भी सपोर्ट मिल गया, तो ये सोने पर सुहागा हो गया। तो ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए, खासकर अष्टक वर्ग चेक कर लीजिए और कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर निकल गया आपके हाथ से अगला 10 महीना, 10 माह अगर आपके हाथ से निकल गए तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, हमेशा मार्गदर्शन करता हूँ ताकि समय का लाभ ले सके आप लोग। उम्मीद करूँगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।